तो मैं बात कर रहा था क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में इसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबल है कि यही क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा इस चैप्टर से। ठीक है। और एक जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एवरेज वाला है ना, जो क्वेश्चन नंबर 2 की 3 है जिसमें एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और एक ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों, हमारे पास हम लोगों ने क्या लिखना होता है? इंटरवल। यस, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका इंटरवल। ठीक है जी। इंटरवल के बाद अगला जो हमारे पास क्या लिखेंगे हम? फ्रीक्वेंसी। कॉलम बनेगा हमारे पास, बनेगा बच्चों आपकी फ्रीक्वेंसी का। और तीसरा कॉलम किसका बनता है हमारे पास? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ठीक है जी। तो सबसे पहला क्या इंटरवल हमारे पास कहाँ से शुरू होगा? 0 से 10, उसके बाद 10 से 20, उसके बाद 20 से 30, उसके बाद 30 से 40, उसके बाद 40 से 50 और लास्ट क्या बनेगा हमारे पास? 50 से 60। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब देखो इन फ्रीक्वेंसी क्या हमारे पास? 5x 20 50 y 5। ठीक है, तो इसमें दिया समीशन fi दैट इज 60। ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, तो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरे पास? 5। ठीक है जी। अगली फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 5 प्लस x। उसके बाद अगली फ्रीक्वेंसी 20 में 5 में 20 जोड़ 25 प्लस x रहेगा 7। ठीक है ना। उसके बाद 25 में कितना ऐड हमने? 50। 5 जोड़ा तो 30, 10 जोड़ा तो 40, तो ये आ गया 40 प्लस x। समझ में आ रहा है ना सबको? उसके बाद 40x में कितना ऐड करूंगा मैं? y। तो ये आ गया जी मेरे पास 40x प्लस y and last one is 45 plus x plus y। अब मैंने बोला था कि भाई अब मैं कैसे चेक करूं कि मैंने ठीक किया है या गलत किया है? इसमें तो मैं चेक कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज यहाँ पे x और y की वैल्यू अननोन है हमारे पास। ठीक है, बट इसने दिया हुआ है कि इसका सम कितना है हमारे पास? 60 के बराबर है। एक चीज इसने हम लोगों को ये की है। ठीक है ना। ठीक है, तो अच्छा जी, अब मैंने किसकी वैल्यू निकालनी? सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे मीडियन क्लास। ठीक है जी। अब मीडियन क्लास निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? n की वैल्यू n/2। वैसे तो n किसके बराबर होता है हमारे पास? जो क्यूमुलेटिव लास्ट फ्रीक्वेंसी, और लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज के बराबर। तो मतलब n की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास? 60/2। तो कितना होगा आंसर हमारे पास? 30। अब मुझे नंबर जो सोचना है, ठीक है ना। अब मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन में याद रखना है, जो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से याद रखना इसको अपने माइंड में। अब देखो n की वैल्यू कितनी है? 30। अब मैंने ऐसा इंटरवल पकड़ना है जो क्या होना चाहिए? 30 से बड़ा होना चाहिए और उसके नियरेस्ट होना चाहिए। उस हिसाब से तो कौन सा होना चाहिए? 40 प्लस x होना चाहिए। बट हम 40 प्लस x नहीं पकड़ेंगे, हम पकड़ेंगे 25 प्लस x। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ऐसा कैसे? क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है। x की वैल्यू अगर 6 आ जाए तो क्या हो जाएगा? 25 प्लस x कितना हो जाएगा? 30। 25 प्लस 6 31। 30 से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? अगर 40 करेंगे तो सर उसमें डिफरेंस समझ में आया ना? दोबारा बताता हूं, ध्यान से, बस यही पॉइंट याद रखने वाला। इसमें लिखा वैसे तो मुझे टेक्निकली तो लेना चाहिए था 40 प्लस x, है ना, लेना चाहिए था ना। बट अब यहाँ देखो मैं पकड़ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मीडियन क्लास कौन सा होगा? 25 प्लस x। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमारे को x की वैल्यू का पता नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मान के चलते अगर x की वैल्यू 6 निकल गई कहीं गलती से, तो क्या होगा? 25 प्लस 6 31। तो 30 से बड़ी हुई कि छोटी हुई? बड़ा होगा। इसलिए तो हम इस एक बस यही क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें याद रखना कि हमने कौन सा पकड़ना है? 25 प्लस x। बस यही है।
एक यही क्वेश्चन है हमारे पास पूरे चैप्टर में जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, बाकी किसी में नहीं होगा। ये याद रखना है इसमें, ये कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे x है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और कुछ भी हो सकती है, कुछ भी मतलब यहाँ देखो ना 45 है, यहाँ पे 45 है, x प्लस वाई कितना है 7, तो मतलब x और y की वैल्यू कितनी है 15 ही है, तो जोड़ने पर अब 9 प्लस 6 कितना होता है 15। छोटी से छोटी वैल्यू भी x की क्या हो सकती है 6 हो सकती है ना, अगर 6 भी जोड़ो तो 31 हो रहा है वो, इसलिए आई बात समझ में, इस चीज का ख्याल रखना, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस ये याद रखना इसमें इंट्रो कौन सा पकड़ना है 25 प्लस x, रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है ना। क्योंकि देखो कि टोटल हमारे पास कितना है 45 प्लस x प्लस y किसके बराबर है 60 के बराबर, समझ में आया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ x प्लस y किसके बराबर है हमारे पास 15, ये जो दो नंबर्स है ना 15 के बराबर है, तो 15 के बराबर है, मान के चलता हूँ सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है 6 हो सकता है ना, ये 6 हो जाए, परे वाला कितना हो जाए 9, 9 6 15, x की सबसे छोटी वैल्यू क्या होनी चाहिए कम से कम 6 मान के चलते हैं हम, 6 होगी तो क्या हो जाएगा, अब 6 अगर यहाँ पे जोड़ दूं मैं कितना हो रहा है 31, 30 से बड़ा हो कि छोटा हो, इसलिए समझ में आया, इसलिए मैंने इस वाले इंट्रो को पकड़ा, बाकी क्वेश्चन फिनिश है हमारे पास, बाकी दिमाग लगाने का कुछ काम नहीं है हमारे पास, समझ में आ गया ना। यस सर। अब मैंने क्या निकालना, सबसे पहले मुझे चाहिए होता है एल की वैल्यू, एल की वैल्यू कितनी है जी 20, यस, एल की वैल्यू हमारे पास 20, और उसके बाद हमने क्या निकालना होता है n/2, वो हमने निकाल दिया, उसके बाद क्या निकालना होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, कौन सी पकड़ेंगे 5 5 प्लस x, ऊपर वाला जो इंटरवल लिया उससे ऊपर वाला, तो ये आगे जो हमारे पास 5 प्लस x, और फ्रीक्वेंसी कितनी है जी 20, यस 20, और लास्ट क्या रहेगा हमारे पास h कितना है 10, पता लगा कि नहीं लगा, लगा सबको, ठीक है। तो चलिए फिर क्वेश्चन क्या था हमारे पास, मीडियम का फॉर्मूला था हमारे पास कितना n/2, अच्छा सॉरी क्या था ये था n प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू h, ठीक है जी। n की वैल्यू कितनी थी जी 10 थी, और ये कितना था अच्छा h की वैल्यू थी, ठीक है जी, ये n की वैल्यू थी 20, n/2 था 30, CF की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 5 प्लस x, ठीक है जी। f की वैल्यू कितनी थी जी 20 थी, h की वैल्यू कितनी थी जी 10, इस 10 से ये 10 आउट, अच्छा जी। उसके बाद हमने मीडियन की वैल्यू इसने दे रखी थी, कितनी थी भाई मीडियन की वैल्यू, क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन था, तो कितना था ये 28.5, ठीक है, तो मीडियन की जगह मैं लिखूंगा 28.5। अब ध्यान से देखना सब में, अब कई समझदार लोग पता क्या करते हैं, इस 2 से ना 20 को कट कर देते हैं या 50 को कट करते हैं, वैसे नहीं होता, याद रखना 20 प्लस अब ब्रैकेट 30, अब ब्रैकेट के अंदर क्या है 5 प्लस x, ब्रैकेट हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, अपॉन आ गया हमारे पास 2, ठीक है जी। तो क्या है बच्चों हमारे पास देखो 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस कितना है 25 माइनस x अपॉन 2, यहाँ तक समझ में आया सबको, ठीक है जी। अब क्या करें मतलब, अब मैंने 28.5 इज इक्वल टू 1 और 2 कैंसिल होगा तो कितना आएगा 2 आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देगा तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 25 माइनस x अपॉन 2 इज इक्वल टू दिस, इतना आएगा कि नहीं आएगा, मैंने एलसीएम ले लिया, यस सर, 1 और 2 कैंसिल लिया तो कितना आया 2, 1 को किस से मल्टीप्लाई करूं कि 2 हो जाए, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई, चलो वेक्टर में किया क्या मैंने 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया 2 से ऊपर भी, 1 से नीचे भी मल्टीप्लाई 1 से ऊपर भी, सो 22 था 40,
1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 1 का 1 और 2 2 2 2। ठीक है जी। अगले स्टेप में क्या हो जाएंगे आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, सो वी विल गेट 5 2 जा 10 और 28 2 जा 56, तो 1 कैरी की वजह से कितना हो जाएगा 57। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है जी। अब देखो 40 में 25 ऐड किया तो कितना आ गया 65 माइनस x, माइनस x इधर आ गया पॉजिटिव x हो गया, तो 65 माइनस 57 कितना आया जी 8 8 7 15। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8। आई कि नहीं आई? x की वैल्यू 8 आई की नहीं आई? आ गई ना? यस सर। ठीक है जी। अब मैंने किसकी वैल्यू को निकालना है, y की वैल्यू को फाइंड करना है। वो इक्वेशन इसमें क्या बोला था लास्ट में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई थी 45 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू हाउ मच 60। आया था ना? यस सर। तो हमने क्या करना है 45 प्लस 8 प्लस 5। यस प्लस 8 प्लस y इज इक्वल टू 60।